हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम जॉब की। और आज मैं जिस कंपनी की बात करने जा रही हूँ सभी लोग जानते हैं, मोस्टली सबके फ़ोन में उनकी ऐप भी होगी। कंपनी का नेम है अमेज़ॉन, जो आप ऑर्डर भी करते हो अमेज़ॉन से। काफ़ी वेल नोन कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। तो इस कंपनी में अब न्यू वैकेंसी आई है, टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। सारी डिटेल्स मैं आपको विद स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन सी वैकेंसी है यहाँ पे। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम लिंक का है। लिंक जो होता है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। जैसे ये वीडियो है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो के नीचे जो ये आपका टाइटल दिया होता है, इसके नीचे मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको अप्लाई लिंक शो करता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, अप्लाई लिंक। तो आप इस पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जिस कंपनी में हमारी न्यू वैकेंसी है, अमेज़ॉन कंपनी में है। ये कंपनी की वेबसाइट है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डोर। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब की। तो जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंपनी का नेम है अमेज़ॉन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये कंपनी की वेबसाइट है। वैसे सभी जानते हैं अमेज़ॉन के बारे में, सभी अपने ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं अमेज़ॉन से। ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी की वेबसाइट है। तो हम सीधा डायरेक्ट कंपनी की प्रोफाइल के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी की जो प्रोफाइल रहने वाली है वो ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की प्रोफाइल रहने वाली है। रिमोट आप देख सकते हैं, टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। अब यहाँ पे हम कंपनी के बारे में रीड कर लेते हैं कि एक्चुअल में इस कंपनी में आपका वर्क क्या रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या आपका वर्क रहेगा। तो इसमें जो टीम का वर्क रहता है, जो अमेज़ॉन की जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको आपको मॉनिटर करना होगा और ये चेक करते रहना है कि जो भी सामान कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो वेयर हाउस से कस्टमर तक टाइमली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, बोथ वर्बल एंड रिटन, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बल और रिटन आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, वहाँ पे जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनीज होगी, वेयर हाउसेस होंगे, और जो अमेज़ॉन की जो टीम है उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है। शिपमेंट को आपको ट्रैक करना है और आपको ये चेक करना है अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आपको क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और टाइमली डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है कस्टमर के पास, वो भी आपको पिकअप एंड ड्रॉप, वो भी आपको सारा कुछ चेक करना है। आपको यहाँ पे एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा भी मेंटेन करना है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिनिमम जो इन्होंने मेंशन किया वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। और यहाँ पे आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। बट अगर आप एज ए फ्रेशर भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एक्सेल की बताया कि एक्सेल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वी लुकअप की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास 12 to 24 मंथ्स, मीन्स अगर 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। तो ये इन्होंने ऑलरेडी बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब यहाँ पे आपका जो आगे का प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा सैलरी के बारे में बता देती हूँ। देखो, काफ़ी अच्छी जॉब ओपनिंग है, मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखो, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी तो जो भी, अगर आपने किसी भी कंपनी में एज ए कस्टमर सर्विस या आपने एज ए किसी भी बैक एंड प्रोसेस में काम किया है तो वो वहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है और आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करती है। मगर एज ए फ्रेशर भी मैं मानूँ, अगर आपके पास मान लो एक्सेल की नॉलेज है, ठीक है, और आपकी अगर आप एज ए फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, एज पर द कंपनी पॉलिसी, वो बाकी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है, बट 18 to 25 तक आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है, बाकी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है और कंपनी की पॉलिसी पे भी डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जस्ट अप्लाई आ रहा है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आगे का प्रोसेस हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारा इन्होंने डिस्क्रिप्शन सब कुछ मेंशन किया हुआ है, बेसिक वगैरह। अब ये अप्लाई पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अप्लाई नाउ। तो हम जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटरफेस में हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेज ओपन हो रहा है, अमेज़ॉन जॉब्स आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड मेंशन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपने इससे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपके पास आपकी ईमेल आईडी भी होगी और पासवर्ड भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पासवर्ड फॉरगेट हो गया, आप भूल चुके हैं, तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। और अगर आपका इससे पहले कोई अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लॉगिन विद गूगल करते हैं।
अब मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, अपनी मेल आईडी सेलेक्ट कर लेती हूँ, जिससे मुझे आगे का प्रोसेस लॉगिन करना है। ठीक है, ये इन्होंने कंटिन्यू है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, मैं आपके सामने ही सारा स्टेप फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कंफर्म करने के लिए बोला है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है चूज ऑल द कर्टेन्स। तो यहाँ पे मुझे कर्टेन चूज करना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कर्टेन है, मतलब जो यहाँ पे मेंशन किया आप उसे पढ़ लेना। आप में क्या आता है आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे मांगा गया चूज ऑल द कर्टेन्स, मतलब जितनी भी यहाँ पे कर्टेन्स वाली पिक्चर्स है वो मुझे चूज करनी है। मैंने चूज करी, कंफर्म किया एंड देन मैंने कंटिन्यू कर दिया। यू विल बी रीडायरेक्ट शॉर्टली एंड मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जस्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो ये आ रहा है इनका गूगल फॉर्म, माई प्रोसेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, SMS नोटिफिकेशन, जर्नल क्वेश्चन, वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स, एजुकेशन, वर्क एलिजिबिलिटी, CV एक्नॉलेजमेंट, सेव एंड कंटिन्यू, देन आगे प्रोसेस करना है। तो हम यहाँ पे ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी है। एंटर योर फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम मेंशन कर देती हूँ। एंटर योर लास्ट नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार है। जहाँ पे भी रेड स्टार दिया गया है वहाँ पे अगर आप इंफॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपना इंडिया सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, तभी आप अपना आगे का, क्योंकि हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करना है। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दिया है। अब ये मांग रहे हैं मेरा एड्रेस, एंटर ए सिटी, तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको अपनी सिटी मेंशन करनी है। उसके बाद आपको अपना एरिया पिन कोड मेंशन करना है। तो उसके बाद आपको अपना एरिया पिन कोड मेंशन करना है। अपनी कंट्री, तो यहाँ पे हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका स्टेट हम सिलेक्ट करते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो ये बेसिक सी डिटेल्स है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं जो डिटेल्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मांगी गई है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, इंडिया सेलेक्ट करके आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, उसके बाद सिटी, उसके बाद आपका एरिया पिन कोड, पोस्टल जिप कोड, एरिया पिन कोड होता है, आपकी कंट्री और आपका स्टेट। ये आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देते हो। तो हमने सेव एंड कंटिन्यू किया। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो ये इनके स्टेप है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर दी है। उसके बाद आपका SMS नोटिफिकेशन, ये ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, स्किप एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका जर्नल क्वेश्चन। तो जर्नल क्वेश्चन में क्या आया, आर यू विलिंग टू रीलोकेट। ठीक है, तो अगर आप रीलोकेट करने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप उसको येस कर दो, अगर नहीं है तो नो। से मैंने यहाँ पे येस कर दिया। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन आपकी क्या है, सिलेक्ट एन ऑप्शन। यहाँ पे आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है, तो मैंने यहाँ पे हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल, ये रोल आपने कहाँ से सुना है। सिलेक्ट एन ऑप्शन आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट, अमेजोन करियर साइट, एट स्कूल, ऑन कैंपस, इवेंट, फ्रॉम ए पर्सन। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया लाइक अमेजोन करियर साइट। ठीक है, उसके बाद इफ अमेजोन करियर साइट प्लीज स्पेसिफाई, सिलेक्ट एन ऑप्शन। amazon.job से किया है, amazon.science से किया, amazon डिलीवर जॉब या अदर। तो मैंने amazon.job से किया और मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टिक आ रहा है, हमारा पूरा स्टेप हो चुका है। SMS नोटिफिकेशन ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आएगा, आपको उसको वहाँ पे मेंशन करना है। और अगर ये ऑप्शनल, अगर आप ना करना चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप था जर्नल इन्फॉर्मेशन, जो मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप आया वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स, मतलब अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, मतलब कितने ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है। 0 to 2 ईयर्स, अगर एज ए फ्रेशर है तो आपको 0 to 2 ईयर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसके अलावा
2 to 5 है, 5 to 10 है, 10+। अगर इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, अगर आप एज ए फ्रेशर है तो 0 to 2 ही, अगर इसके ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय ए लिस्ट ऑफ पास्ट एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे आपको अपने करंट एम्प्लॉयर का नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपको जिससे पहले जिस भी कंपनी में आपने जॉब किया है उसका आपको यहाँ पे नेम मेंशन करना है। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे जस्ट आपको नो मेंशन करना है। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, उन्होंने कहा ये फील्ड आपको, मतलब यहाँ पे भी स्टार है। प्लीज लिस्ट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्निकल डोमेन स्किल्स। तो यहाँ पे प्लीज लिस्ट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्निकल डोमेन स्किल्स। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल डोमेन स्किल्स है तो आप यहाँ पे अपनी मेंशन कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, लाइक एक्सेल हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, जो भी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया हो। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, लाइक एक्सेल हो गया और वी लुकअप हो गया, ठीक है, और ये फील्ड भी रिक्वायर्ड है और इसको आपको कंटिन्यू करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जिसकी भी आपको नॉलेज है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। टेल अस अबाउट योर एजुकेशन हिस्ट्री स्टार्टिंग विद योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इंक्लूडिंग एनी ऑन गोइंग स्टडी। कोई अगर आपकी स्टडी चल रही है, अपनी एजुकेशन स्टडी यहाँ पे मेंशन करना, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब लाइक मेरी हाईएस्ट स्टडी आपकी ने 10th है, 12th है, हाई स्कूल है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, एसोसिएट है, बैचलर है, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, ये सारा कुछ, अदर PhD वगैरह हो गया, या उसके अलावा तो मैंने यहाँ पे मास्टर अपनी मेंशन कर दी, पोस्ट ग्रेजुएशन। 1 मिनट। तो यहाँ पे आपने अपना स्कूल नेम मेंशन करना है, एंटर योर स्कूल नेम, मतलब आपकी जो भी मास्टर डिग्री हुई है वो यहाँ पे सारा मेंशन हो जाएगा। एंटर योर स्कूल नेम, तो यहाँ पे अपना मैंने स्कूल नेम मेंशन कर दिया। एरिया ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी भी मैंने मेंशन किया है। तो जो भी आपका एरिया ऑफ स्टडी है वो आपने मेंशन कर। अब इन्होंने अपना ग्रेजुएट कब किया, लेस देन 1 ईयर एगो, 1 साल पहले किया है, या 1 to 2 ईयर एगो, 2 to 3, मोर देन 3 ईयर्स एगो। तो जब भी आपने किया है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हैव यू हैड नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपके पास कोई इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो से येस, नहीं है तो नो। देन हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है यहाँ पे वर्क एलिजिबिलिटी। आप देख सकते हैं ये सारे स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है वर्क एलिजिबिलिटी। तो ये हमारी वर्क एलिजिबिलिटी, ये ऑलरेडी इसमें जो सिंपल से क्वेश्चंस होंगे जो आप ऑलरेडी वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रीड करके आपको से येस और नो में आंसर करना है कि आपने इससे पहले अमेजोन में जॉब तो नहीं की, इससे पहले कोई अप्लाई तो नहीं किया, आप वहाँ के एम्प्लॉय तो नहीं रह चुके हो, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। आप इन विच कंट्री डू यू हैव सिटीजनशिप, से इंडिया, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन से येस और नो में आपको आंसर करना है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद ये सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा तो अपलोड योर CV। अब यहाँ पे आपको अपना CV अपलोड करना है। नीड टू अपलोड ए फाइल, जस्ट लिंक योर प्रोफाइल एंड वी विल हैंडल द रेस्ट। यहाँ पे आपको अपना PDF में, डॉक्यूमेंट्स में, या जिसमें भी आपका पड़ा, आप 5 MB तक यहाँ पे कर सकते हैं। OneDrive, गूगल ड्राइव पे है तो भी आप कर सकते हैं। सो डू यू डोंट हैव योर रिज्यूम रेडी, no worry, your process is saved and you can upload it later. You will get an email reminder from Amazon to complete your application. अब इन्होंने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज ए फ्रेशर है, आपके पास अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी आप प्रोफाइल में अप्लाई करते हैं अपने CV में आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करके अप्लाई करें कि जो कंपनी ने मांगा हुआ उससे रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो आप प्लीज़ उसको उसी के अकॉर्डिंग अपडेट करें और उसके बाद आप अपना रिज्यूमे अपलोड करें। तो इन्होंने ये बोला कि अगर अभी आपके पास आपका CV नहीं है तो आपका जो यहाँ तक आपने प्रोसेस किया ये हमारे पास सेव रहेगा। यू कैन अपलोड, आप बाद में भी इसे अपलोड कर सकते हैं। आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा अमेजोन से कि आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हमने अपना रिज्यूम अपलोड कर दिया है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। अब सेव एंड कंटिन्यू पे हमने जैसे ही क्लिक किया, एक्नॉलेज द फॉलोइंग कंटिन्यू, तो यहाँ पे ये आ रहा है आपका एक्नॉलेजमेंट। आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और देन आपको कंटिन्यू करना है। एंड आगे का अब ये आपका आ गया है अपॉर्चुनिटी, ये आ चुका है, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना। इन्होंने यहाँ पे अपनी जो भी प्रोफाइल है वो मेंशन करी है। व्हाट इज़ योर जेंडर, फीमेल, मेल चूज, तो जस्ट लाइक यहाँ पे आप फीमेल अप्लाई कर रहे हो, मेल अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू करना है। अब इन्होंने ये कुछ मिलिट्री का स्टेटस मेंशन किया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनके क्या क्वेश्चन है। आपको आप मतलब इन्होंने मेंशन किया है कि आर यू एक्स मिलिट्री और फॉर्मर मेंबर ऑफ योर कंट्री, तो मैंने नो मेंशन कर दिया है। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो आई प्रेफर नॉट टू आंसर। उसके अलावा रिजर्व फोर्स ऑफ योर कंट्री मेंबर तो नहीं है, येस और नो, आई प्रेफर नॉट टू आंसर। आर यू ए मिलिट्री स्पाउस,
मतलब लाइक आप वाइफ हैं तो आपका हस्बैंड तो मिलिट्री में नहीं है, या फिर आपकी वाइफ तो नहीं है, या कोई। हम यहाँ पे देखते हैं रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अब इन्होंने कहा है जो भी आपने ये सारे स्टेप कंप्लीट किए हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लीजिए। अगर उसमें कुछ भी एडिट करना चाहे तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। और ये इन्होंने सारे स्टेप हमें रिव्यू करने के लिए बोला है। एंड यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन, मैंने यहाँ पे कर दिया है सबमिट एप्लीकेशन। बिफोर यू कंटिन्यू डू वी हैव परमिशन टू इम्प्रूव योर जॉब सर्च एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो से यहाँ पे आपको येस मेंशन करना है और देन आपको कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आया है नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन, गेट SMS अपडेट ऑन योर जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको इनेबल करना है ताकि आपके पास SMS के थ्रू आपके पास अपडेट आते रहे। तो सो वी हैव सेंट ए वेरिफिकेशन कोड, प्लीज एंटर इट बिलो। तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक SMS आया है, वो यहाँ पे मेरे को फिल करना है, कोड आया है तो वो कोड मैं यहाँ पे फिल करती हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड। ये मेरी प्रोफाइल है जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है 2 जुलाई, 2 जुलाई को मैंने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे आपको SMS के थ्रू अपडेट आ जाएगा, जो क्योंकि मैंने SMS भी अपना इनेबल कर दिया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे स्टेप A से लेके Z तक की जितने भी स्टेप थे आपको कंप्लीट करके दिखाए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर देना। और अगर और भी आपके रिलेटिव, फैमिली मेम्बर में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहा है तो प्लीज़ आप उसे शेयर करिए। और ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।